वेलकम बैक टू इंडस टेक्नोलॉजीज विद वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो ये वीडियो जो रहेगी इसमें हम एक्सेल में अटेंडेंस फॉर्मेट जो है वो बना रहे हैं, अटेंडेंस का टेम्पलेट बना रहे हैं। कुछ ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस भी इसमें हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे साल चेंज कर रहे हैं तो उसी साल की जो मंथ है और उनमें जो डेज है वो अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे मैं फरवरी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मंथ में चेंज कर रहा हूँ। अभी फरवरी में 28 डेज हो रहे हैं तो यहाँ पे 28 ही आएगा और वही डेज आएंगे जो 2028 फरवरी में डेज है। तो इसी तरह यहाँ पे वीक ऑफ मैंने 2 रखे, सैटरडे वेडनेसडे। आप कोई भी वीक ऑफ रख सकते हो, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस के वीक ऑफ। सपोज मैं यहाँ पे फ्राइडे वीक ऑफ रखना चाहता हूँ और यहाँ पे देखो आप फ्राइडे जो है फ्राइडे हाईलाइट हो गई और यहाँ पे मैं सैटरडे रखना चाहता हूँ, दूसरा सैटरडे। तो फ्राइडे और सैटरडे ये 2 यहाँ पे ग्रीन हो रहे हैं। इस यहाँ पे भी फ्राइडे सैटरडे, यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे, यहाँ पे भी, तो ये 4 टाइम्स यहाँ पे ग्रीन हो गए। तो यहाँ पे प्रेजेंट मैंने P से डिनोट किया है, एब्सेंट मैंने A से डिनोट किया है और हाफ डे मैंने H से डिनोट किया है। तो ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो ओवरऑल प्रेजेंट है वो कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ़ एब्सेंटीज़ कितने हैं। ये टोटल नंबर है, टोटल पूरे एम्प्लॉयज़ में से, मतलब हर कोई एम्प्लॉय मिला के प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट डेज कितने हैं। एक ही एम्प्लॉय का प्रेजेंट नहीं है, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनमें से टोटल हमें देखनी है अटेंडेंस कितनी है सारे एम्प्लॉयज़ की एक साथ। तो यहाँ पे एब्सेंट भी ऐसे ही है और हॉलीडेज़ भी ऐसे ही है सारे एम्प्लॉयज़ का। तो ये यहाँ पे सपोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं इस एम्प्लॉय को इस डेट को प्रेजेंट करता हूँ, P में लिखता हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट डेज 3 से 4 इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे किसी और एम्प्लॉय का, ये दूसरा एम्प्लॉय होगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने 3 एम्प्लॉयज़ रजिस्टर किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 3 है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 3 है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और एम्प्लॉयज़ यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे भी टोटल एम्प्लॉयज़ पे चेंज होके 6 हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे मैं इस एम्प्लॉय का प्रेजेंट डालता हूँ तो यहाँ पे प्रेजेंट डेज 4 है, तो यहाँ पे प्रेजेंट डालते हैं, P लिखते हैं तो यहाँ पे 5 आ गया। अगर यहाँ पे A लिखते हैं, इस डे को सपोज इसको एब्सेंट डालते हैं तो A एब्सेंट में अभी तक यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे जब मैं A करके यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एब्सेंट में 1 काउंट हो गया। इसी तरह A लिखता हूँ दोबारा तो यहाँ पे दूसरा काउंट हो गया, A लिखता हूँ दोबारा तो यहाँ पे 3 काउंट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे हाफ डेज देखता हूँ। अगर मैं H मैंने यहाँ पे लिखा है, H से हाफ डेज डिनोट होता है। अगर मैं यहाँ पे हाफ डे डालता हूँ इस एम्प्लॉय को तो यहाँ पे हाफ डेज अभी तक 0 है, तो यहाँ पे एंटर करता हूँ तो हाफ डेज 1 हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे हाफ डेज डालता हूँ, 1 डालता हूँ तो दूसरे एम्प्लॉय का, 2 एम्प्लॉयज़ का हाफ डे टोटल मिला के 2 हो गया। अगर 3 एम्प्लॉयज़ का देखते हैं तो टोटल मिला के 3 हो गया। अगर यहाँ पे इसका और एक हाफ डे डालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ हाफ डेज 4 हो गए सारे एम्प्लॉयज़ को मिला के। यहाँ पे दूसरा तो यहाँ पे 5 हो गए। ये सारे प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, हाफ डेज हो, सारे एम्प्लॉयज़ का टोटल मिला के है। अब हम इस फॉर्मेट को डिज़ाइन करते हैं। मैं आता हूँ एक्सेल शीट पे। ये मेरा एक्सेल है, नया एक्सेल शीट खोला मैंने। तो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे A कॉलम है इसको मैं ऐसे ही छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं B और C को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इनकी विड्थ चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे B और C जो ये वाली सेल्स हैं इनको मैं मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे कंपनी का नाम लिखता हूँ, इंडस प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों को भी मर्ज करके यहाँ पे लिखता हूँ ATT अटेंडेंस शीट। तो यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेते हैं, कलर में यहाँ पे इसका चेंज कर लेता हूँ, इसका ये कर लेते हैं यहाँ पे, और इसका टेक्स्ट का कलर वाइट कर लेता हूँ। इसी तरह अटेंडेंस शीट जहाँ पे मैंने लिखा है इसका कलर ब्लैक करते हैं और यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर वाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, इसको देते हैं थोड़ा सा हल्का कोई कलर, ये वाला कलर देते हैं ग्रीन कलर। पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा ईयर, फिर लिखूँगा मंथ, फिर लिखूँगा वीक डे 1, वीक डे 2, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे। प्रेजेंट डिनोट करते हैं P से, एब्सेंट डिनोट करते हैं A से, हाफ H से, और इसको मैं करता हूँ रेड कलर, इसको करते हैं रेड कलर, इसको करते हैं ग्रीन कलर, प्रेजेंट को करते हैं ग्रीन कलर, इसको रेड कलर, और हाफ डे को करता हूँ मैं ऑरेंज कलर। अब इन तीनों का जो टेक्स्ट है उसको मैं करता हूँ वाइट कलर।
अभी प्रेजेंट, एब्सेंट और हाफ डे बन गया। पहले मैं एयर पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा टेक्स्ट बॉक्सेस, तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस पे, लेकिन डेवलपर ऑप्शंस यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस लाने के लिए फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे मोर ऑप्शंस और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे जाते हैं मेन टैब्स, यहाँ पे है डेवलपर, यहाँ पे करते हैं ऐड। ओके, तो यहाँ पे डेवलपर टैब आ गया। डेवलपर टैब पे क्लिक करते ही मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करूँगा। इस कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट ऐसे करते हैं, इसी कॉम्बो बॉक्स को कंट्रोल डी करता हूँ मैं, डुप्लीकेट, तो यहाँ पे ड्रैग करके इधर ले आते हैं, कंट्रोल डी फिर से, तो यहाँ पे ड्रैग करके इधर ले आते हैं, कंट्रोल डी फिर से, तो यहाँ पे ड्रैग करके फिर से इधर लाते हैं। आप इन सब को सिलेक्ट कर सकते हो। पहले मैं राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल प्रेस करके इस पर राइट क्लिक, कंट्रोल प्रेस करके इस पर राइट क्लिक, कंट्रोल प्रेस ही करके रखना है और सबको सिलेक्ट करके शेप फॉर्मेट में जाना है ऊपर। यहाँ पे अलाइन, यहाँ पे एक तो अलाइन लेफ्ट करते हैं हम इसको, और अलाइन में फिर से जाते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करते हैं, तो ये बराबर आ गई। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट पे यहाँ पे शेप्स में चले जाते हैं और यहाँ पे ये वाली शेप सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसको मैं फिर फिल करता हूँ ग्रे कलर। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, मैंने ग्रे कलर चूज़ किया। उसके बाद शेप इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, शेप इफ़ेक्ट्स में इसको ये वाला इफ़ेक्ट हम दे देते हैं और ये मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो डुप्लीकेट हो गया इसका। अब इसका कंट्रोल डी फिर से करते हैं तो ये इधर ले आते हैं, कंट्रोल डी फिर से, तो यहाँ पे इधर लाते हैं। अब ये 4 आ गए इधर, तो इंसर्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे शेप्स में फिर से जाते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉयज़ या लिखते हैं टोटल एम्प्लॉयज़, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर टोटल एम्प्लॉयज़, और इस सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेते हैं इसका। टोटल एम्प्लॉयज़ लिखा मैंने यहाँ पे, इस टोटल एम्प्लॉयज़ का साइज़ छोटा करते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं, इसको अब टोटल एम्प्लॉय, इसका जो बैकग्राउंड है इसका, तो इस पर शेप फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, तो इसका जो फिल है इसको करते हैं नो फिल, और इसका जो आउटलाइन है इसको करते हैं नो आउटलाइन। अब ये ठीक हो गया। इधर इसको कॉपी करते हैं, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, या कंट्रोल डी कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लाते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंस लिखा मैंने यहाँ पे, कंट्रोल डी करते हैं फिर से कंट्रोल डी करते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे एब्सेंस, कंट्रोल डी, और इसको यहाँ पे लिखते हैं हाफ डे। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे शेप फॉर्मेट में जाता हूँ, अलाइन टॉप, इसको सिलेक्ट करके अलाइन बॉटम, इसको सिलेक्ट करके अलाइन लेफ्ट, इसको सिलेक्ट करके अलाइन राइट। अब इसको कंट्रोल प्रेस करके ये आपको करना है। इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक, फिर करते हैं ग्रुप, ये सब ग्रुप हो गया। अब ये सारा ग्रुप हो गया। अब जहाँ पे ये सारा हम इसको करेंगे तो सारे एक साथ चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे ग्रुप हो गया। अब हमें करना है काम, हमें अब यहाँ पे वैल्यूज़ लाने हैं। तो मैं शीट यहाँ पे एक और शीट ऐड करता हूँ, शीट 2। यहाँ पे मैं 2021 से स्टार्ट करता हूँ। कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, आपको कुछ ईयर्स चाहिए, कोई भी ईयर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2021 लिखता हूँ, आप कोई भी ईयर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ साल, कुछ ईयर्स लाना चाहता हूँ। तो 2021 से 2042 तक लाऊंगा मैं। यहाँ पे फिर लिखूंगा JANUARY, जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाता हूँ संडे से लेके सैटरडे तक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नन। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ YEAR, ईयर, मंथ, वीकडे 1, वीकडे 2। तो यहाँ पे हमने लिखा था अभी वीकडे 1 और वीकडे 2। अब हम ईयर्स को यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल्स, यहाँ पे जाते हैं, इधर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से शीट नंबर 2 से ये वाले। अब यहाँ पे सेल लिंक देते हैं हम, वो भी शीट नंबर 2 में देते हैं ये वाला। यहाँ पे 3D शेडिंग, ओके। फिर हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल्स, फिर यहाँ पे आते हैं, इधर शीट 2 पे जाते हैं,
इसमें सारे मंथ्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सेल लिंक देते हैं शीट नंबर 2 पे ये वाला, और 3D शेडिंग एनेबल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल्स, ये वाली जो है ये वाली चीज़ें लाते हैं और सेल लिंक जो है इसका ये वाला यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, 3D शेडिंग। ओके, ये वाली पे भी हम करते हैं राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल्स, शीट नंबर, यहाँ पे हम इनपुट रेंज पे जाते हैं, शीट नंबर 2 पे जाते हैं, फिर ये वाली सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सेल लिंक पे जाते हैं, सेल लिंक पे शीट नंबर 2 पे फिर से ये वाली सेल यहाँ पे करते हैं और 3D शेडिंग, यस। तो अब यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ लाते हैं और यहाँ पे भी हम मार्च, यहाँ पे वीकडे कोई भी, यहाँ पे कोई भी। अब अगर हम शीट नंबर 2 पे जाते हैं, जो हमने सिलेक्शन यहाँ पे की वो वाली नंबरिंग यहाँ पे आ गई, एयर ये है और मंथ ये है और वीकडे ये है, और इसी में से वीकडे 2 भी इसी में से उठा रहा है। शीट नंबर 1 पे फिर से जाते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, डी कॉलम को थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब हम इन 3 कॉलम्स को यहाँ पे पकड़ के मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स और इधर लिखते हैं आईडी, नेम, डेजिग्नेशन। इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स को हम करते हैं बोल्ड और कर लेते हैं बड़ा। इन तीनों को करते हैं खाली बोल्ड और इनका कलर करते हैं वाइट और इनका बैकग्राउंड कलर करते हैं ब्लैक। इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं जो हमने यहाँ पे किया, तो और इसका हम करते हैं टेक्स्ट का कलर ये। इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं ऐसे यहाँ तक, इसको हम बॉर्डर्स करते हैं ऑल बॉर्डर्स। यहाँ पे कुछ आईडीज़ देते हैं 10, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10112। कुछ आईडीज़ में यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को मैं यहाँ पे रखूँगा, 2-3 एम्प्लॉयज़ को। कुछ एम्प्लॉयज़ हम यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं, तो ये कुछ आईडीज़ है जो हमारे साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं नीचे, इधर हम एक फार्मूला लिखते हैं = काउंट। काउंट कर लेते हैं, किसको काउंट कर लेते हैं, सारे कितने एम्प्लॉयज़ है, यहाँ से यहाँ तक कितने एम्प्लॉयज़ है। तो मैंने यहाँ से जितने भी मेरे पास आईडीज़ है एम्प्लॉयज़ की उनको मैंने सिलेक्ट चूज़ किया यहाँ तक। तो एंटर कर लेते हैं, यहाँ पे 6 एम्प्लॉयज़ है क्योंकि हमारे पास 6 एम्प्लॉयज़ रजिस्टर है। तो ये यहाँ पे 6 जो है इसको मैं थोड़ा सा डिम कर लेता हूँ, इसका मैं कलर ये देता हूँ क्योंकि ये मुझे इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मुझे इसको यहाँ पे लाना है टोटल एम्प्लॉयज़। तो मैं इधर जाता हूँ टोटल एम्प्लॉयज़ पे, इस वाली सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने इस पे पर्टिकुलरली क्लिक किया। अब मैं फॉर्मूला पे जाता हूँ, इसको लिखता हूँ = किस सेल का रेफरेंस आपको चाहिए, इस सेल का रेफरेंस है। एंटर करो तो ये यहाँ पे आ गया। अब मैं इस 6 को यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, अब मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला में भी लिखा, इसको यहाँ पे ये जो है ये सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ये इसको सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे 6 लिखा, इसको बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, सेंटर लाइन कर लेते हैं और इसका कलर जो है वो कर लेते हैं ब्लैक, टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं ब्लैक। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इधर तक। अब हमें यहाँ पे प्रेजेंस, एब्सेंस और हाफ डेज लिखने हैं, लेकिन उसके लिए हमें अटेंडेंस शीट बनाना पड़ेगा पूरा। सबसे पहले जो यहाँ पे ईयर यहाँ पे सिलेक्ट होगा या मंथ यहाँ पे जो सिलेक्ट होगा, किस मंथ में कितने डेज होते हैं वो हमें देखना है पहले। मैं काम करता हूँ शीट नंबर 2 पे आता हूँ और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग डेट ऑफ मंथ लिखता हूँ और एंड डेट ऑफ मंथ लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग डेट ऑफ मंथ, एंड डेट ऑफ मंथ। तो अभी यहाँ पे मैंने ये लिखा स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। उससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ = इंडेक्स ऑफ ये वाला कॉलम जो है इसको लिख लेता हूँ और कॉमा करके रेफरेंस कौन सी, रेफरेंस ये वाली है, दैट मीन्स इस कॉलम में से थर्ड वाला जो D2 में है 3, तो ये 2023 दिखा रहा है। सिमिलरली मैं ऐसे ही करूँगा, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इस कॉलम में से B, पूरा कॉलम मैंने चूज़ किया, कामा कौन सी रेफरेंस, ये वाली रेफरेंस। इसी तरह यहाँ पे = इंडेक्स ऑफ, इसमें से चूज़ करना है, ये मैं पूरा C करूँगा सिलेक्ट, कामा करके ये वाली। इसी तरह यहाँ पे = इंडेक्स ऑफ, तो ये एरे है पूरी, कामा ये वाली रेफरेंस। तो आ गया इधर। तो अब मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं = डेट, ईयर में लिखूँगा ये, कामा मंथ में लिखूँगा ऊपर ये 3,
कामा, उसके बाद ये स्टार्टिंग डेट ऑफ मंथ है वो हमेशा 1 होती है, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, एंटर। अब मैं इसको फॉर्मेट चेंज करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट पे, फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पे डेट, और डेट में डेट के बाद, डेट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करूँगा और मैं पहले डी लिखूँगा, फिर मंथ मुझे चाहिए इस तरह MMM, दैट मीन्स मंथ पूरा लिख के देगा ये, जैसे ये MAR है तो 3 बार मंथ लगाने से ऐसे आ रहा है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे आऊँगा, अब एंड डेट लिखना है मुझे, तो एंड डेट के लिए मैं लिखूँगा इज इक्वल टू EO मंथ फॉर्मूला, EO मंथ। स्टार्टिंग डेट कौन सी है, स्टार्टिंग डेट ये वाली सेल वाला डेट है, कामा मंथ्स में यहाँ पे लिखूँगा 0। तो इसको मैं करूँगा फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल्स के बाद यहाँ पे डेट, कस्टम, और इधर करते हैं हम DD/MMM/YYY। तो ये 31 मार्च इसका एंडिंग डेट है। जैसे हम यहाँ पे फरवरी सिलेक्ट करते हैं, फैब सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे फरवरी आ गया और यहाँ पे अब 28 ही आ गया डेट। तो अब हम यहाँ पे शीट 1 पे फिर से जाते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू, शीट 2 पे जाते हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लिखते हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट में क्या करते हैं, हम इसको अपना फॉर्मेट देते हैं, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल्स में जाके डेट और यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे खाली DD हम लिखेंगे। ओके, तो 01 आ गया। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमें लिखनी है, मुझे लिखना है पहले इज इक्वल टू दिस सेल +1, मतलब प्रीवियस सेल +1। तो अगर मैं अब इसको एक्सटेंड करूँगा ऐसे ही, अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे पता नहीं है हमें कहाँ तक जाना है, तो हमें कहाँ तक जाना है, जो हमें ये वाला लास्ट डेट जो है यहाँ तक, ये लिमिट है, जो हमें लास्ट डेट होगा उससे ज़्यादा हमें आगे नहीं चलना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, इज इक्वल टू इफ़, यहाँ पे लिखते हैं दिस H3+1 इज लेस देन और इक्वल टू शीट 2's दिस सेल। तो उसके बाद मुझे ये G6 को यहाँ पे फिक्स्ड बनाना है। फिक्स्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा F4 प्रेस, तो ये डॉलर सिंबल्स जो आ गए इससे फिक्स्ड रह गई, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी अब इसकी, क्योंकि वरना ये चेंज हो जाती। तो यहाँ पे कामा करके मुझे लगाना है कि अगर इस सेल तक है तो कामा करके मुझे क्या करना है, यही H3+1 प्रिंट करनी है, वरना अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ो। इसको ऐसे ब्रैकेट ऑफ करना है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अगर मैं अब इसको एक्सटेंड करूँगा, यहाँ पे 28 तक चला गया क्योंकि ये मंथ का लास्ट डेट है, बट ये यहाँ पे वैल्यू कुछ एरर शो कर रहा है। इस एरर को रिमूव करने के लिए मैं इसको फिर से मॉडिफाई करूँगा। इफ़ से भी पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ एरर, और इसको यहाँ पे कामा करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ब्लैंक, डबल कोट्स, 2 बार डबल कोट्स छोड़ा तो एंटर करते हैं। अब मैं इसको नए से एक्सटेंड कर लेता हूँ, कहीं पे भी चले जाओ, अब ये उतना ही लेगा जितना मंथ का एंडिंग डेट होगा। तो अब मैं इन सारी सेल्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ 31 तक, ये 28, 29, 30, 31 ये अपर लिमिट है। तो इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ सेल्स को। तो अगर अब यहाँ पे मंथ हम अप्रैल सेलेक्ट करते तो यहाँ पे 30 आ गया, मई सेलेक्ट करते तो यहाँ पे 31 तक आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, उस दिन जो उस दिन डे होगा वो यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन लगाते हैं, TXT टेक्स्ट। यहाँ पे लिखते हैं हम वैल्यू कौन सा है, उसी सेल का वैल्यू लिखते हैं, इस सेल का वैल्यू H3 जो यहाँ पे है। अगर हम इसको फिर हमें क्या लिखना है, कॉमा करके किस फॉर्मेट में आना चाहिए टेक्स्ट में, यहाँ पे लिखूँगा डबल कोट्स में DDD, एंटर करते हैं। ये H3 जो मैंने यहाँ पे लिखा ये इस सेल का वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पे H3 लिखा इस सेल का वैल्यू है, इस सेल की रेफरेंस है। तो यहाँ पे इस मंडे को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे इसको वर्टिकली इसको हम रोटेट करते हैं, रोटेट टेक्स्ट आप ऐसे करते हैं। अब इसको भी हम करते हैं ऐसे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके टेक्स्ट को बोल्ड कर लेते हैं, कलर इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लेते हैं और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर लेते हैं। अब हम इनको सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक, इनको भी हम बॉर्डर दे देते हैं। और अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम इज इक्वल टू काउंट इफ
काउंट इफ वाली फंक्शन लिखते हैं तो रेंज देते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, कामा अगर वो प्रेजेंट होगा, अगर यहाँ पे आपको p होगा, p कहीं पे भी लिखा होगा तो उसको काउंट करो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोट्स में p, इधर कैपिटल P और स्मॉल p, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम p लिखते हैं इधर। अगर यहाँ पे p होगा तो उसको काउंट करो। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल p, तो वो भी काउंट हो रहा है, ये 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल P, तो वो भी काउंट हो गया। तो अगर p होगा वो काउंट हो गया, दैट मीन्स प्रेजेंट अगर होगा तो वो चीज़ें काउंट हो रही है यहाँ पे, तो वो काउंट हो रहा है यहाँ पे। तो अब मैं इसी तरह यहाँ पे भी लिखूंगा इज इक्वल टू काउंट इफ, तो मैंने यहाँ पे p, a और h का यूज़ करना है। यहाँ पे लिखते काउंट इफ यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोगे रेंज, तो इसको कॉमा करके हम लिखेंगे अगर यहाँ पे a आ गया तो वो काउंट हो जाएंगे। p अब अगर a भी आ गया वो यहाँ पे काउंट हो गया, एब्सेंटीज मतलब। इसी तरह हाफ डे के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ, तो यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करके कॉमा करके h लिख देते हैं यहाँ पे, अगर हाफ डे आ गया तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, ये सारी सेल्स के लिए होना चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ पे हम इसको टोटल भी कर लेते हैं, ये है यहाँ पे, हम यहाँ पे अपनी याद रखने के लिए लिखते हैं ये प्रेजेंट डेज का है, ये प्रेजेंट डेज के लिए है, ये एब्सेंट डेज के लिए है और ये हाफ डेज के लिए है। अब यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू सम, इन सबको सिलेक्ट, इन सबको यहाँ पे सम कर लेते हैं, इन सब का यहाँ पे सम कर लेते हैं। इसी तरह मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ तो इनका भी सम हो जाएगा। अब जो वैल्यू सपोज यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये एब्सेंट है, यहाँ पे हाफ डे है, यहाँ पे फिर से प्रेजेंट है, एब्सेंट है, हाफ डे है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल प्रेजेंट 2, हाफ डे, तो यहाँ पे मैं और एक हाफ डे लेता हूँ और एक हाफ डे लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट और एक लेते हैं इधर। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट 3, हाफ एब्सेंट 2 और हाफ डे 4। अब जो ये वाले वैल्यूज़ है ये मुझे यहाँ पे शो करने हैं इन बॉक्सेस में। तो प्रेजेंट्स के लिए मैं इधर आता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, डबल क्लिक किया मैंने इस शेप पे तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिखते हैं। ये प्रेजेंट्स के लिए, तो प्रेजेंट्स के लिए ये वाली सेल का रेफरेंस। इसी तरह हम देते हैं एब्सेंस के लिए, इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा, एब्सेंस के लिए ये वाली सेल का रेफरेंस। इसी तरह हाफ डे के लिए इज इक्वल टू ये वाली सेल का रेफरेंस। अब इनका हम जैसे ये 6 लिखा है उसी तरह इन तीनों का करें, तो 6 पे हम क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो हो गया। तो अब मैं यहाँ पे और एक चीज़ चेंज करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं वीक डेज़ को भी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, वीक डेज़ जो भी होगा यहाँ पे, ट्यूसडे और मंडे फ़िलहाल है, तो उन वीक डेज़ पे कुछ शेड चेंज होनी चाहिए। तो मैंने इनको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, न्यू रूल डिफाइन करते हैं और यहाँ पे यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये वाली सेल, तो यहाँ पे अगर हम इज इक्वल टू भी नहीं लिखेंगे, इस वाली सेल पे क्लिक करते हैं, लेकिन हमें ये खाली, हमें ये पूरा कॉलम देखना है, तो रो हमें इग्नोर करना है। तो मैं यहाँ पे रो के लिए डॉलर पहला जो है इसको कट कर लेता हूँ, इसको लिखना है फिर इज इक्वल टू शीट 2 पे जाते हैं। शीट 2 पे लिखते हैं कि अगर ये वाला जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो शीट 2 में से इसके बराबर है, वीकडे 1 के बराबर है, जो हमें यहाँ पे होगा, ट्यूसडे होगा या कोई और डेट होगा, इसके बराबर है। तो उस टाइम फॉर्मेट क्या करना है, फॉर्मेटिंग क्या करनी है, फिल आपको करना है ये वाली शेप। ओके ओके, तो हो गई। तो इसी तरह हमें अब ये हमने वीकडे 1 के लिए की, इसी तरह हमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे फिर से जाना है, न्यू रूल डिफाइन करना है, यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर से इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये और ये कॉलम वाइज हमें खाली लेनी है, रो वाइज नहीं लेनी है, तो हम पहला डॉलर इसका डिलीट करते हैं। अगर ये इज इक्वल टू किसके बराबर है, शीट 2 में, अब वीकडे 2 जो यहाँ पे आएगा मंडे, इसके बराबर है, तो फॉर्मेट क्या आएगा, तो फॉर्मेट आपका यही कलर आप चूज़ करो फिर से, ओके ओके
तो यहाँ पे तो अब हमने ट्यूसडे और मंडे के लिए किया। अगर हम यहाँ पे ट्यूसडे के बदले थर्सडे करते हैं तो थर्सडे वाले जो है सारे वो हाईलाइट हो गए, और वीकडे यहाँ पे मंडे के बदले कोई और डेट करते हैं, सपोज सैटरडे करते हैं तो ये तो नन करते हैं, नन का मतलब है कोई नहीं, तो यहाँ पे भी नन करते हैं तो वीकडेज है ही नहीं फिर। तो यहाँ पे हम करते हैं यूजुअली क्या होता है सैटरडे और संडे, तो मैंने सैटरडे और संडे वीकडेज यहाँ पे की, तो ये आगे सैटरडे और संडे। अब यहाँ पे 000 आ रहा है क्योंकि हम क्योंकि टोटल एम्प्लॉयज़ तो यहाँ पे 6 है, वो दिखा रहा है यहाँ पे टोटल 6 है, लेकिन प्रेजेंस और एब्सेंस और हाफ डे पे 0 है, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए, पी यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट, तो मैंने 5 प्रेजेंट दिए तो यहाँ पे 5 आ गया। इसी तरह मैं हाफ डेज एब्सेंस डालता हूँ पहले, तो इसके लिए मुझे ए यूज़ करना है, ए, तो 3 बार ए किया तो यहाँ पे 3 आ गया। इसी तरह हाफ डे एच और एच, मैंने 5 बार हाफ डे दे दिया तो यहाँ पे 5 बार हाफ डे आ गया। ये सारा हमें यहाँ पे डिटेल दे रहा है, समराइज्ड अटेंडेंस दे रहा है। आप यहाँ पे कोई भी साल, कोई भी मंथ जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी मंथ की डिटेल दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, इधर एक चीज़ और ऐड करनी है, मतलब आप किसी मंथ की अटेंडेंस यहाँ पे फिल करते हैं तो उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है कि आपका ये सारा सेव रहेगा पर्टिकुलर मंथ में, क्योंकि ये एक्सेल है, उसको आपको सेव करके रखना है। अलग शीट बनानी है उसके लिए, जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए, हर किसी मंथ के लिए अलग अलग शीट बनानी है। तो ऐसे ये प्रोजेक्ट काम करता है। तो ये था हम अटेंडेंस फॉर्मेट कैसे बना लेते हैं, हम अटेंडेंस के लिए डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं एक्सेल में। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।